नंदिनी, तुम्हारे आशिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ सके, और तुम इस उम्मीद में बैठी हो कि वो तुमसे शादी करेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अक्षय? तुम जानते थे कि अगर आज मैं शादी नहीं करती तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। मैंने तुम्हें बताया था अक्षय कि अगर तुम मंदिर में मुझसे शादी करने नहीं आए तो मैं सड़क पे रह लूंगी। मैंने शादी की पूरी तैयारी करके तुम्हें फोन किया था मंदिर से, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। क्यों अक्षय, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? नहीं, अब तो दिन भी बीतने को है। तुमने जानना भी नहीं चाहा कि मैं ठीक हूं या नहीं। कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की मेरी। क्या हो गया है तुम्हें अक्षय? तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरा अक्षय ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे ऐसे बेघर बेसहारा नहीं होने दे सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। हाँ, हे भगवान, मैं भी कैसे बेवकूफ हूँ। ये बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई? मैं भी उसका इंतजार करती रहेगी। एक बार फोन करके पूछा तक नहीं कि वो मुझे उसे फोन करना होगा, उसे पूछना होगा वो ठीक तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू विजय। पिछले 8 सालों से जो बात मैंने तुमसे छिपा के रखी, पिछले कई महीनों से जो सच्चाई तुम्हारे साथ शेयर नहीं की, जिस खौफ ने मुझे तुम्हें ये बताने से रोका कि नंदिनी और मेरा क्या रिश्ता था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। इस बात से डरा था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, मुझे छोड़ के ना चली जाओ। वो सारा खौफ, वो सारा डर तुमने कितनी आसानी से मिटा दिया विजय। मेरी सारी गलतियों को, मेरे गुनाहों को तुमने इस कदर भुला दिया जैसे वो बहुत मामूली सी बात है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं नहीं जानता। मैं कम से कम इस जन्म में तो मैं बहुत बोल चुके आप, अब मुझे बोलने दीजिए। जी मिसेस सिन्हा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नंदिनी से शादी कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी वो मैं जानती हूँ कि आप नंदिनी की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। नंदिनी ने भी बहुत इंतजार किया है इन खुशियों के लिए, और उसे ये खुशियाँ सिर्फ आप दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। आज दिवाली है और इस साल की दिवाली मेरे और अक्षय की शादीशुदा जिंदगी में भी एक नई बहार लेकर आई है। आप कहते थे ना डॉक्टर इरफान कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, इसीलिए मैं उस कमी को छिपाने के लिए हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। सही कहते थे आप, लेकिन
आज वो कमी भी पूरी हो गई है और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है डॉक्टर इरफान। इसलिए मुझे पूरा यकीन है आज के इस शुभ दिन में जैसे मेरी जिंदगी संवर गई है, उसी तरह नंदिनी की जिंदगी आप हमेशा के लिए संवार देंगे। बहुत खुश रखेंगे उसे आप। हैप्पी दिवाली डॉक्टर इरफान। हैप्पी दिवाली टू यू टू। इरफान, आई एम रियली डॉक्टर नंदिनी, प्लीज। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सोची। तुम इरफान से शादी कर रही हो। दैट्स ग्रेट न्यूज़। नंदिनी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स। अक्षय, तुम्हें एहसास भी है? एहसास है मुझे। मैं जानता हूँ कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से मैं इतने सालों के बाद दोबारा तुम्हारे करीब आया। शायद वो मेरा गिल्ट था, मेरा पछतावा था, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया और तुम्हें बिना बताए मैंने किसी और से शादी कर ली। वो क्या कहते हैं, प्रायश्चित कर रहा था मैं। जब तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा इंतजार मुझसे देखा नहीं गया। एक बात से दूसरी बात और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई है। तुम्हें पता है क्या हुआ? लेकिन सच ये है नंदिनी कि जब कॉलेज में मैंने तुमसे प्यार किया भी ना, तो वो छोटी उम्र की नादानी थी। शायद वो मेरी छोटी उम्र की नादानी थी। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले सुना तुमने इरफान से क्या कहा। लेकिन नंदिनी, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। नहीं नंदिनी, तुमने सही डिसीजन लिया है। तुमने इरफान जैसे इंसान को चुना, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। हमारे बारे में जानने के बाद इतना कुछ पता है उसे, तब भी वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। आई थिंक ही इज द राइट चॉइस फॉर यू। वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। इरफान जैसे इंसान को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अरे विजय आ गई। आओ विजय, कम। यू नो व्हाट, मैं अभी नंदिनी को ये बता रहा था कि इसने पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का जो फैसला किया है वो कितना करेक्ट फैसला है ना? नंदिनी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर इरफान जी। अरे डॉक्टर साहब, दरअसल मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे क्यों? दिवाली के लिए? हाँ, दिवाली। अरे दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी, लेकिन मैं आपको आपके शादी के फैसले के लिए विश करने आया हूँ। डॉक्टर इरफान, मैं जानता हूँ कि आपने ये फैसला कितनी मुश्किल में लिया होगा। आई मीन टू से कि मेरे और नंदिनी के पास को सोचकर मैं समझ सकता हूँ। नहीं डॉक्टर अक्षय, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है। इट्स ओके डॉक्टर इरफान, इट्स ऑलराइट, एब्सोल्युटली फाइन। आपको और नंदिनी को मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स है, मैच्योर्ड हैं हम लोग। आई अंडरस्टैंड। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था पर कर नहीं सकता था। आपने नंदिनी को एहसास दिलाया कि अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसे उस तरह का प्यार कर सकता हूं जो मैं कॉलेज के वक्त उससे करता था। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट डॉक्टर इरफान, मैं जानता था कि आप नंदिनी को बेहद चाहते हैं, लेकिन जब मैंने आप दोनों की बात सुनी तब मुझे पता चला कि नंदिनी भी आपको पसंद करने लगी है, या शायद करती होगी। बस वो हमारे रिश्ते को लेकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। खैर, आप दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ। विजया को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि जो नंदिनी के मकान मालिक है ना, वो पवार साहब, तो जब उन्होंने ये शर्त रखी कि एक ही दिन में शादी करनी है तो हाँ, जानता हूँ मैं डॉक्टर इरफान, आई नो दैट। खैर, जो भी है, इसी शर्त के बहाने के तौर पे आप दोनों ने अपनी शादी की एप्लीकेशन की अर्जी तो डाली, कम से कम साथ रहने का फैसला तो किया।
मैं जहाँ तक नंदिनी को जानता हूँ वो किसी भी दबाव में इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ। अब आपने उसका हाथ थामकर जिंदगी भर उसका साथ देने का फैसला किया है डॉक्टर इरफान, उसके लिए तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। जीजा जी, हाँ दीदी आपको याद कर रही है। अरे हाँ चलो चलते हैं। अरे डॉक्टर इरफान, हम 1 घंटे में कैफेटेरिया में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, आप प्लीज आइएगा। जी श्योर। चलो। क्या हुआ रतन? रतन बताओ क्या हुआ? रतन कोई लड्डू नहीं खाएगा, कोई लड्डू नहीं खाएगा। प्लीज प्लीज आप प्रसाद मत खाइए। विजया, ये लड्डू तुमने बनाया ना? हाँ क्यों? तुम्हारे बनाए हुए लड्डू खाकर रतन की ये हालत हुई है। तुमने लड्डू बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखा था या नहीं? क्या? I mean, तुम्हें पता था ना कि नर्सिंग होम के पेशेंट्स भी ये लड्डू खाने वाले हैं। जब तुम्हारे बनाए हुए लड्डू खाकर रतन की ये हालत हो सकती है, पता नहीं हमारे पेशेंट की क्या बुरी हालत हो जाती है। नंदिनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हो इरफान। अब लड्डू में कुछ गड़बड़ है और लड्डू विजया ने बनाए। अब लड्डू में कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब गलती विजया की हुई ना? रिलैक्स नंदिनी, बस चिल्ला। रतन, बहुत हो गया, पूजा चल रही है, मजाक अब नहीं। मजाक? सॉरी अक्षय भाई साहब, सॉरी। अरे नंदिनी जी, आप तो डर गई। विजया दीदी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ दिवाली का माहौल है तो इतने ऑडियंस में ना, तो लगा थोड़ी सी कॉमेडी कर लूं मैं। अरे खाओ खाओ, मस्त है लड्डू। मैं मजाक कर रहा था विजया दीदी, अरे मैं मजाक चल रहा था। खाओ। मजाक मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अक्षय। विजय, अभी 15 मिनट पहले रतन ने मुझे आके बताया कि शाद के उन लड्डुओं के पास उसे एक लैक्सेटिव की खाली शीशी मिली। क्या? ये वाली। लैक्सेटिव मींस जुलाब की दवाई हमें। और जब मैंने वो लड्डू चेक किए तो उसमें वाकई उस दवाई की स्मेल थी। ओह नो। नो 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 विजय दीदी, नो नो। वो जो लड्डू थे ना गंदे वाले, वो तो मैंने गटर में फेंक दिए। और जो 3 डब्बे तुमने घर से भेजे थे विजय, वो मैंने यहाँ प्रसाद में रखवा दिए। लेकिन अक्षय, ऐसी हरकत कौन करेगा? लड्डू में ही दवाई मिला के, I mean, हम सबको बीमार करके किसको फायदा होगा? मैं जानता हूँ ये कौन कर सकता है। एनडीएम हॉस्पिटल वाले। वही एनडीएम हॉस्पिटल जो हमारे पास खुलने वाला है। विजय, ये बुके उन्होंने भेजा है ना, लेकिन कोई नहीं जानता कौन लाया, कब लाया, किसने रखा है। इसके मालिक गलत किस्म का काम करने वाले लोग हैं और उनके लिए ये नर्सिंग होम किसी की सेवा या हेल्प करने की नहीं, बल्कि बिजनेस का जरिया है। नहीं रमेश, ऐसा नहीं कर सकते। हाउसिंग सोसाइटी या किसी ऑफिस की तरह हम नर्सिंग होम में आने वाले हर पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर का नाम पूछ सकते हैं, लेकिन उन पे नजर तो रखनी पड़ेगी ना। जी सर। अब देखो, किसी ने लड्डुओं में लैक्सेटिव मिला दिया, कोई कुछ और हरकत कर सकता है। और आई वाज थिंकिंग इज कि हमें नर्सिंग होम में सीसीटीवी सिस्टम लगाना चाहिए। तुम कैमरे की पोजीशन नोट करो, 2 यहाँ पे लगेंगे सीसीटीवी, एक इधर, एक इस तरफ। क्या बात है, क्या बात है अक्षय भाई साहब, क्या बात? कमाल की आइडिया है ना? है कमाल की आइडिया आपकी। छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे ऐसे सीलिंग में लगाना, कमाल की बात है।
अक्षय भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ 2-4 कैमरे ऐसे फ्लोर पे भी लगवा दो। हाँ? नहीं समझे? अरे इधर देखो, इधर देखो। हाँ? अगर किसी के मन में खोट है और वो नर्सिंग होम में चला हाँ ऐसे चला आ रहा है, उसको तो पता चल जाएगा सीलिंग में कैमरे होते हैं, तो वो अपना मुंह छुपा के आएगा, तब ये फ्लोर वाले जो कैमरे हैं उसकी छवि छाप लेंगे। हाँ? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। हैं? एक बात बताओ रतन, तुम्हें कैमरों से मुंह छिपाने का इतना आइडिया कैसे है? अक्षय भाई साहब। रमेश तुम चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। जी सर। अक्षय भाई साहब, आप चैन की नींद सो जाइए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नर्सिंग होम के सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है ना, वो इस रतन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे आ गई है। बस आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए। हरगिज नहीं। अक्षय भाई साहब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट। चेंज ऑफ प्रोजेक्ट? आपने प्रोजेक्ट चेंज सुना? मैं कह रहा था नेम ऑफ प्रोजेक्ट चेंज। अभया सिक्योरिटी। ओह। हैं? अभया, जिसको कोई भय नहीं है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए। बिल्कुल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? पहली बात तो ये, जो तुमने ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस करी है, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें एक्सपीरियंस के नाम पर ढेला भर नहीं पता। भाई साहब, सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी। अभया सिक्योरिटी। रतन, अगर मेरा पटाखों का कारखाना होता ना, तो मैं तुम्हें उसकी सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी के लिए हायर जरूर करता। है तुम्हें पता नहीं कौन सी बात, लेकिन कुछ तो है तुम्हें। एक सेल्फी ले लो ना। है? अच्छा काम करते हो। हैप्पी दिवाली नंदिनी जी। अरे नंदिनी जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी, ठीक है। आइए रंगोली संभाल के। अरे क्या इरफान भाई, आपकी मंगे तेरे हाथ ऐसे पकड़ के आई है। पकड़िए पकड़िए। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। ले लेते एक सेल्फी। ठीक तरीके से पकड़ते नहीं हो। आजी आजी, चलिए। वेलकम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली अंकल। हैप्पी दिवाली बेटा। पंडित जी मैं अभी आई। हाँ आप आइए। बहुत हेलो इरफान, आप दोनों को सगाई मुबारक हो। थैंक यू। नंदिनी आंटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। साक्षात लक्ष्मी देवी का अवतार लग रही हैं आप। हाउ स्वीट। थैंक यू। क्या बात है। अबे नहीं नहीं, हटो। और एक। अक्षय भाई साहब, वन मोर। क्या बात है। नंदिनी जी, एक्सक्यूज मी, इधर आ जाइए थोड़े से। नीति बेटा इधर आ जाओ। ओहो नंदिनी जी, कैसी लग रही है फ्रेम? बहुत अच्छा फ्रेम है रतन। बहुत हो गई फोटोज। थैंक यू। अभया, अरे नीति बेटा आओ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अरे हाँ भैया, तो नीति आई है। हाँ वहाँ क्या देख रहे हो? फोटो दिखाइए ना। हाँ वो फोटो, हाँ फोटो देखो, फोटो देखो। आप लोग आज हमारे घर दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में डॉक्टर इरफान, आप दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही है। हे लक्ष्मी माँ, मेरा नमन स्वीकार करना। ये आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का उपकार है जो मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। इतने सालों के इंतजार के बाद ही सही, पर मुझे मेरे जीवन साथी का प्यार जो मिला है वो मेरे लिए एक नई जन्म की तरह है। अब मेरी बस एक आखिरी प्रार्थना है माँ, कि जितना प्यार अक्षय मुझसे करते हैं, जितनी खुशियाँ उन्होंने मुझे दी हैं, उसके बदले
मैं उससे कई ज़्यादा प्यार और कई गुना अधिक खुशियाँ उन्हें दे पाऊँ। अक्षय, तुमसे कहा था ना मैंने विजय कि मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी और बड़ी बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर वो बात चाहे अच्छी हो, बुरी हो, खुशी हो, गम हो, हार हो या जीत हो। विजय क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। Are you sure? या ओके। तो मैडम, मैंने आपको जो ये अजीब सा तोहफा दिया है, इसे आप संभाल कर तो रखेंगे ना? जरूर, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ये हुई ना बात। नंदिनी जी, इज इट ऑफ गोल्ड? ऑफ कोर्स, ओके। तो मेरी तरफ से ये सीसी स्विस वॉच है ना, वो लगा रहा हूँ मैं दाव पे। हाँ चालू लग गई दाव पे। वेरी गुड। और विजय तुम? नहीं, मुझे कार्ड्स खेलने नहीं आते हैं। कम ऑन विजया, मैं कहा इस सब में एक्सपर्ट हूँ। विजय दीदी, मैं आई हेल्प यू? आपको रमी आती है? नहीं? ओके, 3 पत्ती तो बहुत इजी है। मैं रूल समझाता हूँ आपको। देखिए, विजया, तुम क्या लगाओगे दाव पे? मैं अरे, ये माउथ ऑर्गन अच्छा है, अब इसे दाव पे लगा दो। अब देखो नंदिनी, अगर वो नहीं चाहती तो उसे बोलने दो ना अक्षय। क्यों विजय, मैंने इतने महंगे कंगन दाव पे लगाए, तुम ये मामूली सा माउथ ऑर्गन नहीं लगा सकती दाव पे? मैं लगाऊंगी। Are you serious? अरे रतन, हाँ? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना के बैठे हो? माउथ ऑर्गन? डोंट वरी, तुम्हारे इस घड़ी से बेशक ज्यादा महंगा है ये माउथ ऑर्गन। क्या बात है विजय दीदी। वेरी गुड विजया। ओह नो, मैं जीत गई। मुझे तो लगा था कि मैं हार जाऊंगी। ये लो रतन, तुम्हारा ये मास्टरपीस तुम्हारे पास है। लेकिन ये मैं रखूंगी मेरे पास।
ओके नंदिनी, तुम ऊपर रूम में चलो, मैं अपनी नई साड़ी दे देती हूँ। कम नहीं वो इट्स ओके, कम आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाओगे तुम। कम, तुमसे क्या छिपा है नंदिनी? अक्षय ने तो तुम्हें सब बताया ना कि किन हालातों में उन्होंने मुझसे शादी की थी। कल तक हमारी शादी की बुनियाद बस एक ही थी, नीति। दुनिया की नजर में हम सिर्फ नीति के मम्मा पापा थे, और कोई रिश्ता तो हमारे बीच में था ही नहीं। और जो दिल में जज्बात थे वो कभी हमने अपने दिल से बाहर आने ही नहीं दिए। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया नंदिनी। अक्षय ने मुझे बताया, अपनी सारी पुरानी बातें मुझे बताई, और ये भी बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे नंदिनी। लेकिन अब वो तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर ना हमारे अंदर के सारे दबे हुए जज्बात उमड़कर बाहर आ गए, और हम 2 से 1 हो गए। अब खैर, मैं मियाँ बीवी की बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? ये लो, तुम ये नई साड़ी पहन लेना। बिल्कुल नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी, बिल्कुल अनछुई, तुम्हारी तरह। वैसे विजया, ये डब्बा तो छुप जाएगा क्योंकि चादर गाढ़े रंग की है, लेकिन क्या नंदिनी? वो दाग जो मैंने तुम्हारे पति पे छोड़ रखा है, धब्बा भी कह सकती हो तुम उसे, वो कैसे मिटेगा? वो तो ना ही कभी मिटेगा और ना ही कभी तुम्हारी नजरों से छुपेगा। उसका क्या करोगी तुम विजया?